क्या आपके क्लासरूम में ऐसे बच्चे हैं जो अपनी नोटबुक पूरी नहीं कर पाते? कुछ बच्चे बहुत स्लोली लिखते हैं। कुछ बोर्ड से कॉपी करने में बहुत टाइम लेते हैं। कुछ बच्चे एक सेंटेंस पढ़ने में भी बार बार उठते हैं और कई बार हम सोचते हैं यह बच्चा स्लो है, इसका कंसंट्रेशन नहीं है, यह प्रैक्टिस नहीं करता। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचने की कोशिश की है, क्या बच्चे को पढ़ना ही कंफर्टेबली नहीं आता है? अगर बच्चा पढ़ने में स्ट्रगल कर रहा है तो उससे तेजी से लिखने की उम्मीद करना कितना सही है? इसी सवाल से शुरू हुआ मेरा एक मिशन, प्रोजेक्ट रीड टू लीड। 30 days एवरी चाइल्ड कैन रीड, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड। मैं विजया आपके साथ मेरा जो ये प्रोजेक्ट है रीड टू लीड, उसके बारे में जानकारी देने वाली हूँ। पिछले 10 दिनों में हमने 10 प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज पर काम किया। आज मैं इन सभी स्ट्रैटेजीज को एक जगह लेकर आई हूँ ताकि टीचर्स, पेरेंट्स और स्कूल्स इन्हें प्रैक्टिकली यूज कर सके। और मेरा मिशन बहुत सिंपल है, हर बच्चा कम से कम अपने दम पर पढ़ और लिख सके और उसके बाद वह अपनी क्षमता और पोटेंशियल के अनुसार एक्सेल करे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मिशन शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट आप सब लोगों से है कि अगर मेरे चैनल से आपको सच में जानकारी जो मिलती है वो आपके लिए उपयोगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उन्हें भी जो मैं न्यूज़ देती हूँ, आपको सीबीएसई अपडेट्स देती हूँ, उसके बारे में पता चले। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। मेरा एक ये जो बेबी मैंने तैयार किया है, प्रोजेक्ट रीड टू लीड। सो इसका मिशन क्या है? 30 days में एवरी चाइल्ड कैन रीड, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिर्फ 10 दिन की स्ट्रैटेजीज जिसके ऊपर मैंने काम किया है। तो 10 दिन में 10 प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज है और इसका मिशन है रीड, राइट एंड एक्सेल। सो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। सो मेनी नोटबुक स्टे इनकम्प्लीट। सी, ये तो सबके दिमाग में आता है कि जब हम क्लास में जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि नोटबुक ही कंप्लीट नहीं करते। तो इसके बारे में हमने कभी अ, सोचने सोचा ही नहीं कि भाई क्यों नोटबुक्स इनकम्प्लीट है। तो मैं एज अ प्रिंसिपल जब मैं क्लास में जाती हूँ तो राउंड लेते समय मुझे ये सारी बातें पता चली। और मुझे पहले से ही पता था, पर फिर भी मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। तो पहले तो प्रॉब्लम ये आती है क्लास में कि बच्चा बहुत स्लोली लिखता है और बहुत टाइम लेता है बोर्ड से, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो वर्ड जोड़ के कैसे बोलना है। तो वो ABCD जो भी बोर्ड के ऊपर लिखा होता है उस हिसाब से कॉपी करता है, तो उसको कॉपी करने में बहुत टाइम जाता है। स्टम्बल्स रीडिंग इवन अ सिंगल सेंटेंस, और उसको जो वर्ड है वो उसको पढ़ने में ही नहीं आ रहा है तो वो क्या करता है, स्टम्बल हो जाता है रीडिंग करते समय। तो हमारा कंक्लूजन इससे क्या होता है कि दिस चाइल्ड इज स्लो, नो कॉन्सेंट्रेशन, डजंट प्रैक्टिस। सो ये क्वेश्चंस जो है वो हमारे मन में आते हैं। डज द चाइल्ड एक्चुअली फाइंड इट कंफर्टेबल टू रीड? इफ अ चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग टू रीड, इज इट फेयर टू एक्सपेक्ट फास्ट फ्लुएंट राइटिंग? तो पहला रीजन ये है कि बच्चा लिखता नहीं, उसका ये है कि उसको पढ़ना ही नहीं आता। द चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग टू रीड। सो पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि उसका रीडिंग जो है वो सुधारना है। तो एवरी चाइल्ड रीड्स एंड राइट्स इंडिपेंडेंटली देन एक्सेल्स एट देयर ओन पेस। सो पहले स्टेप होगा कि पहले बच्चे को रीडिंग करवाना है, फिर राइटिंग करवानी है इंडिपेंडेंटली। रीडिंग भी उसको इंडिपेंडेंटली आना चाहिए और राइटिंग भी इंडिपेंडेंटली आना चाहिए। तो ये करते समय हमने ये ध्यान रखना है कि नॉट अ कंपटीशन, then not a comparison between children, then not about leaving any child behind, a journey of bringing every child forward. So हमारा गोल इसमें क्या होगा? The goal isn't that the child reads with me today, it's that they can read without me tomorrow. So हमारा मिशन क्या होगा, गोल क्या होगा कि आज बच्चे को पढ़ाना है और फिर
टुमारो हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि वो विदाउट मी, विदाउट मेरी हेल्प, वो क्या करे, खुद से पढ़े। तो ये मेरे 10 डेज की स्ट्रैटेजी है। तो पहले है असेस बिफोर यू टीच, सेकेंड डे टीच एट द चाइल्ड्स लेवल, थर्ड डे फोनिक्स एंड ब्लेंडिंग, डे फोर्थ वर्ड रीडिंग, डे 5 सेंटेंस रीडिंग एंड फ्लुएंसी, डे 6 repeated reading, day 7 reading with understanding, day 8 vocabulary, day 9 connect reading with writing, day 10 guided to independent reading. So let us start with the day 1. Assess before you teach. अंडरस्टैंड फर्स्ट टीच सेकेंड। सो जब आप क्लास में जाते हो तो क्लास में जाने के बाद पहले क्या करनी है, सारे बच्चों की असेसमेंट करनी है। चेक लेटर, साउंड्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, इस हिसाब से उन लोगों के लेवल बनाने हैं। सो इसमें 3 to 5 मिनट्स आपके ऑब्जर्वेशन के लिए इनफ है। फिर उसके बाद किसी भी बच्चे को हमने वीक करके लेवल नहीं लगाना है। हर बच्चे को भगवान ने ब्रेन दिया है, और कुछ बच्चे अपने ब्रेन का यूज करते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते। तो हम किसी भी बच्चे को वीक नहीं कहेंगे, और बच्चे को मोटिवेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम जितना बच्चों को मोटिवेट करेंगे उतना वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो निगेटिव वर्ड्स क्लास में यूज नहीं करने हैं। और इसमें डे 1 में हमारा गोल है नो वेयर टू स्टार्ट, नॉट टू जज। तो हमें कहाँ से शुरुआत करनी है और हमें बच्चों को जज नहीं करना है। डे 2 में आता है टीच एट द चाइल्ड्स लेवल। वन चाइल्ड इज नॉट इक्वल टू वन मेथड, ग्रुप बाय लेवल नॉट बाय क्लास और एज। अगर अभी देखा जाए तो एज पर द गवर्नमेंट रूल हम किसी भी बच्चे को फेल नहीं करते। दो गवर्नमेंट ने हमको कहा है स्टैंडर्ड 5th एंड स्टैंडर्ड 8th में बच्चों को हम फेल कर सकते हैं, बट स्टिल ग्रेड 5th तक कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको रीडिंग नहीं आती, फिर भी हम उनको, गवर्नमेंट ने कहा है इसके लिए, उसको क्या करते हैं, आगे की क्लास में भेजते हैं। और फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है क्योंकि उनका फाउंडेशन ही अच्छा नहीं होता है। इसी की वजह से पॉइंट नंबर 1 आपने ध्यान में रखना है कि ग्रुप बाय लेवल नॉट बाय क्लास और एज। सो 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी रीडिंग नहीं आती है और फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को भी रीडिंग नहीं आती है, इसीलिए हमने क्या करना है, इसको ग्रुप में डिवाइड करना है। तो लेवल ए जो है लेटर्स एंड साउंड्स, लेवल बी है वर्ड्स, लेवल सी है सेंटेंसेस, लेवल डी है फ्लुएंसी एंड कॉम्प्रिहेंशंस। इस तरीके से हमने 4 ग्रुप बनाने हैं और उस हिसाब से फिर हमारी रीडिंग स्ट्रैटेजीज हमने स्टार्ट करनी है। अब डे 3 में देखिए फोनिक्स एंड ब्लेंडिंग। तो आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग है फोनिक्स। तो बच्चों को हम एबीसीडी ना सिखाते हुए फोनिक्स सिखाते हैं। जैसे अभी यहाँ है एम है, ए है, टी है, तो हम इसको फोनिक्स में बच्चे को सिखाएंगे। म, आ, ट, मैट। सो इस तरीके से अगर बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चा समझेगा भी और सीखेगा भी। सो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि कनेक्ट लेटर्स टू साउंड्स देन ब्लेंड। पहले जो लेटर्स है उसको साउंड्स के साथ कनेक्ट करना है और फिर उसको ब्लेंड करना है। 5 to 10 minutes ऑफ डेली स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस। तो इस तरीके से बच्चों को स्ट्रक्चर प्रैक्टिस देनी है। कीप इट मीनिंगफुल नॉट मैकेनिकल ड्रिलिंग। लेट चिल्ड्रन डिकोड नॉट गेस। तो उनको खुद से आना चाहिए डिकोड करना, गेस करके नहीं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है डे 3 की, फोनिक्स एंड ब्लेंडिंग। डे 4 है वर्ड रीडिंग। सी, रीड, अंडरस्टैंड, यूज। तो स्टार्ट करना है, स्टार्ट विथ शॉर्ट फैमिलियर वर्ड्स। हाँ, आप यहाँ पिक्चर भी दिखा सकते हो बच्चों को, जबकि पिक्चर देख के वो बच्चा समझ जाएगा। नेक्स्ट है मॉडल, होल क्लास, स्मॉल ग्रुप, सोलो। Point number 3, repeat words in meaningful context. Point number 4, builds towards automatic word recognition. तो बच्चे को डे 4 में वर्ड रीडिंग आना चाहिए। तो उसका स्ट्रेटेजी क्या है, देखना है, पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है और फिर उसको यूज करना है। नेक्स्ट है डे 5, सेंटेंस रीडिंग एंड फ्लुएंसी। एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंस, देन फ्लुएंसी। मूव, point number 1, move from words into short sentences. Model, choral, pair and independent. इसमें क्या होगा,
सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे। फिर जो एक बेंच के ऊपर दो बच्चे बैठे हैं उनका पेयर बना के उनसे बुलवाना है, और फिर इंडिपेंडेंट रीडिंग करवानी है। स्पीड इज नॉट द फर्स्ट गोल। तो हमारा फर्स्ट गोल ये है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस तैयार करना और फ्लुएंसी लाना। तो इसके लिए डे 5 में हम स्पीड के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट इज गिव द चाइल्ड स्पेस टू रीड करेक्टली। बच्चा जब पढ़ रहा है तो उसको बीच में टोकना नहीं है। गिव द चाइल्ड स्पेस टू रीड करेक्टली। डे नंबर 6, रिपीटेड रीडिंग। रीड, रिपीट, रीड अगेन, रीड अलोन। सो ये जो स्ट्रैटेजी है वो है रिपीटेड रीडिंग। सेम शॉर्ट पैसेज रीड मल्टीपल टाइम्स। रिपीटेडली जो शॉर्ट पैसेज है उसको रीड करना है। पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट विथ टीचर। पहले टीचर पढ़ेगा, फिर सेकेंड इन पेयर्स एंड थर्ड सोलो। तो इस तरीके से अगर बच्चा रिपीटेडली पढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसको जो वर्ड्स है वो पढ़ने आएंगे। पॉइंट नंबर 3, बिल्ड्स फैमिलियरिटी एंड रिड्यूसेस हेजिटेशन। सो बच्चा जो हो वो पैराग्राफ में जो भी वर्ड्स है उसके साथ वो फैमिलियर हो जाएगा, और उसको जो हेजिटेशन है, मुझे रीडिंग नहीं आता है, वो जो हेजिटेशन है उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन पॉइंट नंबर 4, वी आर बिल्डिंग फ्लुएंसी नॉट रेसिंग। तो हमारा यहाँ टारगेट है कि हम रेस नहीं लगा रहे किसी के साथ, हमें बच्चे की फ्लुएंसी बढ़ानी है। तो ये हमारा डे 6 का टारगेट है, रिपीटेड रीडिंग। नाउ डे 7 में रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग। तो रीडिंग इज मीनिंग मेकिंग नॉट वर्ड से। सो पॉइंट नंबर 1, आस्क हु। Next question, what happened? Why? Main idea. So, you have to increase the curiosity of that particular child by asking the question. Point number 2, start with 2-3 simple question. तो एक साथ सारे क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, बच्चा डर जाएगा। तो आपने छोटे छोटे क्वेश्चंस और सिंपल क्वेश्चंस बच्चों को पूछने हैं कि वो पढ़ने के बाद उनको क्या पता चला, क्या अंडरस्टैंड हुआ। Therefore, reading with understanding is important. Point number 3, let children answer in their own words. बच्चे को कोशिश करने दीजिए कि वो आंसर जो है वो अपने खुद के वर्ड्स में लिखे। कई टीचर्स ऐसे होते हैं कि मतलब जो उन्होंने आंसर दिया है वही बच्चे ने रटना है और लिखना है। तो अभी जो 2020 एनईपी की पॉलिसी है तो उसमें तो साफ लिखा गया है कि रोट लर्निंग इज नॉट अलाउड। तो आपको समझना है, फिर अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखना है। तो जो आंसर्स है वो बच्चे को खुद की वर्ड्स में लिखने का मौका दो। फिर पॉइंट नंबर 4, कॉम्प्रिहेंशन कन्फर्म्स रीडिंग, रियल रीडिंग। तो कॉम्प्रिहेंशन अगर बच्चे को आता है, वो समझ पाता है कि मैंने क्या पढ़ा है, तो जो रियल रीडिंग है वो हमारा टारगेट वहां कंप्लीट होगा। तो डे 7 में हमें क्या करना है, रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग। डे 8, vocabulary, सी से अंडरस्टैंड यूज। पिक 5 की वर्ड्स पर लेसन। अगर एक लेसन पढ़ाया गया है तो उसमें से क्या करना है, 5 ऐसे वर्ड्स उठाने हैं। देन पॉइंट नंबर 2, शो, रीड, एक्सप्लेन मीनिंग, यूज इन अ सेंटेंस। तो वो जो 5 वर्ड्स है वो पहले दिखाने हैं, फिर उनसे रीड करवाने हैं, उसका मीनिंग बताओ। और फिर जो बच्चे स्लो लर्नर्स हैं तो वो बच्चे उन जो वर्ड है उनका क्या करेंगे, अपने खुद के सेंटेंस में यूज करेंगे। इस तरीके से उनकी वोकैबुलरी बढ़ जाएगी, और वोकैबुलरी ऐसी बढ़ेगी कि वो खुद से सेंटेंस बना पाएंगे। देन पॉइंट नंबर 3, रिवाइज द सेम वर्ड्स द नेक्स्ट डे। देखो, रिपीटेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज these स्टूडेंट्स आर स्लो लर्नर्स। वाई आर दे स्लो? क्योंकि उन्हें रिपीटेशन की जरूरत है। तो इसीलिए हमें यही सेम वर्ड्स रिवाइज करवाने हैं नेक्स्ट डे। वर्ड बैंक ग्रोज थ्रू स्मॉल डेली स्टेप्स। अगर बच्चा डेली 5 वर्ड्स करता है तो ऑटोमेटिकली उसका वर्ड बैंक जो है वो बढ़ जाएगा। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इस तरीके से बच्चे के पास वोकैबुलरी हो जाएगी, तो बच्चा रीडिंग करने में भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो
अंडरस्टैंड भी करेगा। नेक्स्ट है डे 9, कनेक्ट रीडिंग विथ राइटिंग। रीड, से, कवर, राइट एंड चेक। डिफरेंट फ्रॉम कॉपिंग, रिकॉल्स फ्रॉम मेमोरी। देखो, ये जो पॉइंट नंबर 1 है, तो इसमें क्या करना है कि ये जो बच्चे बोर्ड से कॉपी करते हैं, ठीक है, तो ये वो नहीं है। जो भी उन्होंने याद किया है, तो मतलब जो भी लिखा है, तो उसको क्या करना है, रिकॉल करना है फ्रॉम द मेमोरी। देन पॉइंट नंबर 2, चाइल्ड चेक्स देयर ओन रिटन आंसर। तो वो जो आंसर लिखा हुआ है वो बच्चे ने खुद ही चेक करना है, ताकि उसको पता चले कि कहाँ उसने मिस्टेक की है। ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। इस स्ट्रेटेजी को आप अपनी क्लास में जरूर यूज कीजिए, क्योंकि हम बच्चे का मिस्टेक निकालेंगे तो वो उसको कैजुअली लेगा। बट बच्चा अगर खुद से मिस्टेक निकालता है, तो उसको वो समझ में आएगी कि नहीं, यहाँ मैंने मिस्टेक की है, तो मैं उसको दोबारा से मिस्टेक, वो वाली मिस्टेक मैं दोबारा से दोहराऊंगा नहीं। पॉइंट नंबर 3, आई कैन रीड, रिमेंबर, राइट एंड चेक। सो पहले बच्चा रीड करेगा, फिर उसको याद करेगा, फिर उसको लिखेगा, और फिर उसको चेक करेगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो क्वेश्चन आंसर जब लर्न करते हैं बच्चे, तो उस टाइम पे इस स्ट्रैटेजी का यूज बच्चे कर सकते हैं। क्या करना है, रीड करना है, याद करना है, फिर लिखना है, और फिर खुद ही चेक करना है। देन पॉइंट नंबर 4, द रियल स्टार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। और फिर बच्चे में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मुझे पढ़ना आता है और मुझे लिखना आता है। तो वो सेल्फ मोटिवेशन बनेगा, और बच्चा फिर और मेहनत करने को स्टार्ट करेगा कि उसमें फ्लुएंसी आ जाए। सो ये आप स्ट्रेटेजी क्लास में जरूर करके देखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। इससे आप बच्चे को क्वेश्चन आंसर्स लर्न करवा सकते हो। नेक्स्ट है डे 10, गाइडेड टू इंडिपेंडेंट रीडिंग। आई डू, वी डू, यू डू। पॉइंट नंबर 1, टीचर मॉडल्स, देन रीड्स टुगेदर विथ क्लास। सो पहले टीचर के साथ रीड करना है, फिर उसके बाद एक साथ रीड करेंगे, और फिर इंडिपेंडेंटली रीड करेंगे। पॉइंट नंबर 2, चाइल्ड फाइनली रीड्स फुल्ली इंडिपेंडेंटली, और फिर बच्चा इंडिपेंडेंटली रीड करेगा। पॉइंट नंबर 3, टीचर इंडिपेंडेंसी गोज डाउन ओवर टाइम। और फिर अगर बच्चे में कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो फिर टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और फिर बच्चा खुद से पढ़ना स्टार्ट कर देगा। पॉइंट नंबर 4, अल्टीमेट गोल ऑफ द होल 10 डेज। सो हमारा अल्टीमेट गोल जो है 10 डेज का, इंडिपेंडेंट रीडिंग बच्चे से करवानी है, तो वो हमारा फुलफिल हो जाएगा। बट ये मेरा जो रीड टू लीड मिशन है, यहाँ खत्म नहीं होता। ये जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट 30 डेज का है। तो आप मुझसे जुड़े रहिए, ताकि जो अगले 10 डेज का जो मेरी स्ट्रैटेजीज है उसके बारे में आप जान सके। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो हियर, अभी आपने एज अ टीचर, एज अ पेरेंट और स्कूल क्या करना है? तो पॉइंट नंबर 1, 15 to 20 minutes ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन डेली। पॉइंट नंबर 2, track each child's progress. Point number 3, give level wise, not one size fits all support. Parents, point number 1, 10 to 15 minutes of reading time daily. Point number 2, don't say the word for them, let them try. Point number 3, never compare siblings, praise the next small step. स्कूल्स ने क्या करना है? पॉइंट नंबर 1, डोंट कन्फाइन रीडिंग टू द इंग्लिश पीरियड। पॉइंट नंबर 2, मेक इट अ होल स्कूल लर्निंग प्रायोरिटी। पॉइंट नंबर 3, चैंपियन इट एज अ शेयर्ड विजिबल initiative. So this is a journey of bringing every child forward. Teacher, try this program in your class. Parent, give your child daily reading time. Leader,
Make it a whole school initiative. Comment, read to lead for the next steps in the full 30 days program. I hope ये जो मेरा रीड टू लीड प्रोग्राम है, इसके बारे में आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये सारी 10 स्ट्रैटेजीज आप ज़रूर अपने स्कूल में अप्लाई करेंगे और बच्चों के साथ उसको प्रैक्टिस करवाएंगे और पेरेंट्स भी ज़रूर ये स्ट्रैटेजी अपने घर में बच्चों के साथ ट्राई करेंगे और एज अ होल स्कूल सारे मिलके अगर इस तरीके से बच्चों के ऊपर एफर्ट्स लगाते हैं तो ज़रूर एक दिन आपका स्कूल सा, आपके स्कूल के सारे बच्चे अच्छे से रीड कर पाएंगे और मेरा मिशन यही है, रीड टू लीड। थैंक यू।